इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। पहले की बुकिंग हो सकती है, कल की हो सकती है, परसों की हो सकती है, आज की भी हो सकती है। इसलिए यदि चाहते हो राह में कांटे ना हो, फूल हो, तो आज से काम करना प्रारंभ कर दो। दूसरों की राह के कांटों को साइड में रखना प्रारंभ कर दो। मुझे तो नहीं चुभा, डला रहने दो। मुझे पैर में नहीं चुभा है, पड़ा रहने दो। यदि आपको नहीं चुभा है, यदि राह के कांटे साइड में करते जाओगे तो आपके राह के कांटे भी दूसरे लोग आएंगे, वो साइड में करते जाएंगे। इसलिए आज दया पालो। कैसे आपके चरणों के नीचे कमलों की रचना होती है? गरीबों की सेवा करने से, गरीबों के दुखों को दूर करने से, बीमार व्यक्ति की सेवा करने से, भूखे को भोजन खिलाने से, प्यासे को पानी पिलाने से, उनकी मदद करने से। यदि किसी के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, पुस्तक नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, उनको ये अवेलेबल देने से, उनकी मदद करने से हमारे जीवन में वह सभी मित्र बनते हैं, और वह मित्र बन करके हमारे जीवन में वही तो फूल बिछाते हैं। किसी के जीवन में कोई सूल बिछा रहा है, किसी के जीवन में कोई फूल बिछा रहा है। देखो, मदद ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर किसी के जीवन में सूलों की बौछार मत करना, किसी के जीवन में कांटे मत उगाना। यदि तुम किसी के जीवन में कांटे उगाओगे तो समझ के चलना तुम्हारे जीवन में कांटे ही उगेंगे। आपसे कहते हैं आप बिल्कुल मदद मत कीजिए, आपकी नहीं है सामर्थ्य, आप कुछ मत कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने वचनों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उसके विषय में अच्छा तो सोच ही सकते हैं। फिर क्यों कहते हो जैसा किया वैसा भरेगा? देखिए, उसने किया था, उसका कर्म उदय में आ गया है, वह सह रहा है। तुम कह कर के क्यों कर्म का बंद कर रहे हो? उसने जैसा किया था उसे वह फल मिल रहा है, वो दुख को सह रहा है। तुम क्यों कह रहे हो भैया तुमने पहले ऐसा किया था ना? उसी का फल है। तुम्हें कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसको कहो भाई अब धर्म करो, लेकिन अब जो हो रहा है, और हमारी आदत पड़ गई है बहुत बेकार, जिसको दुखी देखते हैं उसको कुछ ना कुछ कहते हैं। देखो भाई, उसने पहले धर्म की निंदा की थी, उसने पहले उसको ऐसा किया था, आज उसके जीवन में ऐसा हो रहा। नहीं, आप कुछ मत कहो। उसने किया है, तुम्हें मालूम है ना, तुम सावधान रहो। यदि किसी ने कुछ किया है, आपको ज्ञात है, तो आप सावधान हो जाए, मुझे ऐसा नहीं करना। पर हमें कह के निंदा भी नहीं करना है, उसे सदराय दिखाना है। आज कांटे बोने वाले बहुत हैं, व्यवहार जगत में करते हैं, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं।
मोक्ष मार्ग में जाओगे, आपको नहीं पता कितना कष्ट है, आपको नहीं पता कौन चौका लगाएगा, आपको नहीं पता यदि आप बीमार हो जाओगे तो कौन दवाई कराएगा। न माँ है, न पिता है, न कोई भाई है, न कोई बहन है, वहां तो अकेले ही रहना होगा। हम कैसे अपने जीवन में कांटे बोते हैं, हम आपको मात्र दिखला रहे कि आपने अपने जीवन में कांटे कैसे बोए हैं। और प्रभु के जीवन में वो विहार कर रहे तो उनके चरण के तले क्या कमलों की रचना, क्यों? उन्होंने किसी को रोका नहीं है। मंदिर जाने में रखा क्या है? वो कांटे। आहार देने में रखा क्या है? मंदिर में बहुत सारी जिनवाणी, कोई पढ़ता तो है नहीं, अब क्या करना? बहुत सारी मंदिर में मूर्तियां हैं, अभिषेक करने वाला तो मिल नहीं रहा है, तुम और विराजमान करते जा रहे हो। कितने मंदिर बनाओगे? ओहो, करो, बहुत बोलो, ध्यान रखना तुम्हारे चरणों के तले कांटे ही बिछेंगे, फूल नहीं बिछ सकते हैं, स्वर्ण कमलों की रचना नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम भी चाहते हो कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति सन्मार्ग दिखाने से होती है, संसार मार्ग दिखाने से, विपरीत मार्ग दिखाने से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। दिखाना है तो सतराह दिखा दो, सम्यक राह दिखा दो। यदि मदद करने का भाव है तो कीजिए मदद। इसलिए यदि कोई मोक्ष मार्गी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर वैराग्य नहीं है, तो आप असमर्थ हैं, तो यही कीजिए, भाई आप तो बढ़ो, भाव तो मेरा भी है, पर मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ कि मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, आप बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आपको जब भी आवश्यकता हो आप हमें याद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। आप क्यों पीछे हटते हैं? जब ऐसे भाव दिए जाते हैं तो अपने जीवन में फूलों की रचना होती है। जब दूसरे भाव दिए जाते हैं तो आपके जीवन में कांटों की रचना होती है। इसलिए आप चाहते क्या हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए हम चाहते हैं आपके जीवन में यदि फूल ना आए तो कांटे भी ना हो, क्योंकि आपका जैसा सुखमय शांतिमय जीवन चल रहा वैसा ही चलता रहे, इसके लिए आप उत्तम से उत्तम विचार कीजिए। चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, आपके विषय में कौन क्या कह रहा है कहने दो। आप उसके विषय में कितना अच्छा विचार करते हैं आपके ऊपर निर्भर है। वह आपको हो सकता है जहर भी दे रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको हमेशा अमृत ही दीजिए। वह आपको हो सकता है नमक डाला पानी पिला रहा हो, लेकिन आप उसे मीठा ही खिलाइए, क्योंकि आप महावीर की संतान हैं, आप वीर की संतान हैं, आप आदिनाथ भगवान के वंश में जन्मे हैं, आप महावीर के वंशज हो, आप मानतुंग स्वामी का वक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हो। यदि आप ये पढ़ रहे हो तो इसके बाद हम चाहते हैं कि वक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने वाला, वक्तामृत स्तोत्र को देखने वाला और वक्तामृत स्तोत्र को सुनने वाला कभी भी किसी दूसरे के राह में, दूसरे के पथ में कांटे नहीं उगाता है। वही तो नियम से
उसके जीवन में खुशियां भरता है, फूल ही डालता है। इसलिए हम तो चाहते हैं आप अपने हृदय कमल पर, आप अपने हृदय कमल पर प्रभु को अंकित कर लीजिए। आप अपने हृदय कमल पर प्रभु के वह द्वय चरण कमल अंकित कर लीजिए। वो दोनों चरण अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। हे प्रभु, जहाँ पर आपके चरण पड़ जाते हैं उस व्यक्ति का जीवन, उसका आचरण ही बदल जाता है। फिर तो प्रभु आज समोसरण से विहार हुआ और मेरे हृदय कमल में प्रभु आपके द्वय पाद पंकज पड़ गए हैं। और जब पाद पंकज पड़ चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा यह जीवन आज से खुशियों से भर गया है। आज से उपकार करने का भाव हो गया है। मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति उपकार का भाव रखूंगा। आज से मैं उपकार करूंगा। देखिए, एक व्यक्ति वह है जो पर्वत की चोटी पर बैठा है, क्योंकि हमें लक्ष्मी चाहिए है, हमें धन चाहिए है, वैभव चाहिए। कैसे वैभव बढ़ेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि 36 नंबर काव्य है, जो जितना देगा उसे उतना मिलेगा। कंजूसी नहीं करना देने में। यदि है, ऐसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो देने में कंजूसी नहीं करना, और यदि आपको अपना धन बढ़ाना है, संपत्ति बढ़ाना है, तो दान करने में, उपकार करने में कंजूसी मत करना। जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। यदि कुआं कंजूसी करने लग जाए, मैं तुम्हें जल नहीं दूंगा, तो कुएं का पानी सड़ जाएगा और कुएं में जितना पानी है उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए यदि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, आपको अपना धन बढ़ाना है, आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है और आपको अपने परिवार में संस्कार बढ़ाना है, तो उसके लिए पहले तो संस्कारित करना होगा और संस्कार लेने होंगे, तभी संस्कार बढ़ेंगे। इसलिए आज चलते हैं उस कथा की ओर, क्योंकि जो संस्कारहीन बच्चे होते हैं, जिन्हें संस्कार प्राप्त नहीं होते हैं, घर में धन मिल सकता है, घर में यश और आराम मिल सकते हैं, घर में परिवार का प्यार मिल सकता है, सब कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर आवश्यक नहीं कि घर में संस्कार भी मिल सकते हैं। ऐसे ही पटना शहर के धारवाहन नाम का राजा और उसकी एक पुत्री सुरसुंदरी, पटना नरेश की बात चल रही है। धारीवाहन राजा राज्य करते थे, उनकी इकलौती एक ही संतान थी, उसका नाम था सुरसुंदरी। और वह बेटी सब कुछ तो मिला, सब कुछ तो मिला। जब बहुत कुछ मिलता है तो संस्कार नहीं मिल पाते हैं, और ऐसे ही वह सुरसुंदरी 7वीं मंजिल ऊपर बैठी हुई है, अपनी सखियों के साथ खेल खेल रही है। कैसे? जैसे रिया और छोटी छोटी बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे ही वह सुरसुंदरी अपनी सखियों के साथ खेल खेल रही थी और ऊपर बैठे बैठे कह रही थी, देखो हम सबसे बड़े हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझसे अच्छा कोई नहीं है और मुझसे सुंदर भी कोई नहीं है।
क्योंकि जो ऊपर बैठता है वो नीचे वाले को हमेशा तुच्छ देखता है, नीचे वाले को हमेशा हीन देखता है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कितने भी ऊपर बैठ जाओ, लेकिन कभी भी जो नीचे बैठा हुआ है उसको ये मत देखो कि ये हीन है, ये तुच्छ है, वो भी महान है, उसमें भी भगवान है। यह विचार होना चाहिए। और वह हमेशा नीचे वालों को तुच्छ देख रही थी, लेकिन अब क्या होता है जब ऊपर बैठते हैं तो विचार नाना तरह के आते हैं, और वह सब कुछ करते हुए, खेल खेलते हुए भी नीचे से एक मुनिराज निकल रहे थे। फिर भी मन में क्या आया, पान खा रही थी, वो पान की पीक मुनिराज के ऊपर कर दी। क्यों? हम तो बड़े हैं ना, हमसे सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि गरीब कोई, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इससे गरीब कौन होगा? क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बैठा है, जो महल पर खड़ा है और जो पर्वत की चोटी पर खड़ा है, वह हमेशा नीचे वाले को देखता है और कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और उस सुंदरी ने पाप तो कर लिया, बहुत बड़ा पाप है। मुनिराज ने कुछ नहीं कहा। समता भावी मुनिराज, किसी पता कि आप टेरेस पर बैठे हैं, टेरेस से नीचे कुछ डाल रहे हैं, किसी को क्या पता कि क्या कर, कभी जानबूझ करके किया जाता है, कभी अज्ञात बस होता है, कभी प्रमाद बस गलती होती है। पर उस सुरसुंदरी ने ज्ञात भाव से ऐसा किया। समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है जब हम दूसरे का उपहास करते हैं, दूसरे की मजा लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक तो कर्म तुरंत ही आ जाते हैं और हो सकता है कुछ समय बाद ही आए, लेकिन उस सुरसुंदरी को बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगा। इतने ज़्यादा रोग, अभी छोटी सी कन्या, इतने ज़्यादा रोग, और उसकी देह ऐसी कुरूप हो गई कि 4 दिन ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि मुनिराज के ऊपर पान की पीक करने से। अब विचार कीजिए, यहाँ राजा परेशान है कि बेटी को क्या हुआ, क्योंकि ज्ञात भी नहीं है क्या हुआ है। इसलिए हो सकते हैं पाप हम और आप ऐसे कर लेते हो, क्योंकि ये स्टोरी तो मात्र शिक्षा के लिए है। उसने किया, लेकिन उसने अपना कल्याण भी कर लिया, क्योंकि जब राजन ने सब कुछ जाना कि मुझे बहुत सारी औषधि, वैद्य, डॉक्टर सबको बुलाया, पर जब कर्म का उदय तीव्र हो तो दवा भी काम नहीं करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।